कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अटलांटिक महासागर की धाराएं, है ना। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिंद महासागर की धाराएं। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो बात हम लोग पढ़े थे अटलांटिक महासागर में, वो प्रक्रिया प्रशांत महासागर पर भी लगेगी, लेकिन हिंद महासागर में आधे पे लगेगी, आधे पर नहीं लगेगी। हिंद महासागर दो पार्ट में है। तो जो साउथ वाला है वहां पर तो नॉर्मल प्रोसीजर लगेगा, लेकिन जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहां पर नॉर्मल प्रोसीजर नहीं लगता है। क्योंकि हिंदुस्तान में हर चीज क्या हो जाती है, पूरी दुनिया में सब चीज सही चलता रहता है ना। लेकिन हिंदुस्तान में आकर के वो सब उलट पलट जाता है। नेचर ही ऐसा है हमारे हिंदुस्तान का, है ना। तो यहाँ कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर हवाएं बदलती हैं 6 महीना में अपनी दिशा, उसके साथ ओशन करंट की भी दिशा बदल जाती है। तो एकमात्र ऐसा सागर जिसमें आकर के महासागरीय धाराओं की भी दिशा बदल जाती, जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी दिशा नहीं बदलती, परमानेंट चलती हैं, ऐसा हमारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा परमानेंट टाइप का कुछ है नहीं, सब बदलता रहता है ना। तो देखते हैं, पहले बना लेते हैं, हिंद महासागर बना लेते हैं। आप लोग भी हमारे साथ कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करेंगे तो सब आ जाएगा। ठीक है। पहले अपना प्यारा हिंदुस्तान बनाएंगे। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं 1 मिनट, क्योंकि फिर हमें पहले हम लोग उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं ही पढ़ लेते हैं, जो टिपिकल है, थोड़ा कठिन सी है ना। उसके बाद दूसरा देखा जाएगा। जो इधर अफ्रीका, एक बार ज्योग्राफी के लिए बार बार मैप वर्क करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें एक बार पता चल जाए ना कि कौन सी चीज कहाँ है, फिर दिक्कतें नहीं होती। और ज्योग्राफी भी मैथ जैसी है, एक बार समझ में आ गई तो आ गई, फिर ना निकलनी दिमाग से वो। इसके कॉन्सेप्ट में साइंस की जैसा सब्जेक्ट है, और इसमें मैथ की तरह नंबर मिलते हैं। सही है तो नंबर बढ़िया, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ब्लैंक मैप आते हैं, आप लोग ब्लैंक मैप भी चाहो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि, है ना, अप दीपो भव, बौद्धिज्म का एक कॉन्सेप्ट है ना। अप दीपो भव, क्या मतलब होता है इसका? कोई है फिलासफर यहाँ? आर्यन सैनी, बताओ। सर खुद से प्रयास करना ज्यादा से ज्यादा। अप दीपो का मतलब होता है कि सेल्फ एनलाइटमेंट, है ना, कि स्वप्रकाशमान भव, है ना। जैसे लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, कोई दूसरा उनका काम कर दे आकर के, कोई दूसरे के भरोसे रहते हैं कि वो हमारा भला कर दे आके, भगवान आके भला कर दे हमारा, है ना। लेकिन अपदीपो भव का मतलब होता है कि स्वप्रकाशमान हो जाओ, स्वयं स्वसमर्थवान, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, है ना।
ये है 0 डिग्री, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, हिंद महासागर, ये पूरा पूरा हिंदुस्तान से एकमात्र ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर है ना। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है अरब, है ना, और ये है हमारा भारतीय महाद्वीप, और ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का ये सुमात्रा है, ये जावा है ना, ये बाली है। और ये है हिंद महासागर का दक्षिणी हिंद महासागर, इसे कहते हैं, इधर वाला पार्ट जो है दक्षिणी हिंद महासागर है, और इधर वाला उत्तरी हिंद महासागर है। उत्तरी हिंद महासागर दो छोटे छोटे सागरों का हिस्सा है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, इसे क्या कहते हैं, कोई बताए। ये है फारस की खाड़ी, है ना, फारस की खाड़ी। ईरान को पहले फारस कहा जाता था, है ना, और इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था, ठीक है भाई। ये है ये है अरब सागर, अरब से लगा हुआ अरब सागर। ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, एक को बना दे नहीं तो रोने लगता है। श्रीलंका। क्या क्या कि हमको नहीं बनाए हैं। बहुत नाइंसाफी हो गया हमारे साथ। ठीक है। तो ऊपर वाला जो हिंद महासागर है, यही वो महासागर है जहां पर हवाओं की दिशा 6 6 महीने पे बदल जाती। और ऐसा कंडीशन है इस कारण से होता है। क्लाइमेटोलॉजी में इंडियन ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बड़े गहरे गहरे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो बात, उसकी जरूरत नहीं है। अभी सिंपली हमें एक चीज देखना है कि ये महासागर में ऐसा होता क्यों है। उसका प्रमुख कारण ये है कि इस महासागर में देखोगे तो ऊपर वाला भाग क्या है, स्थल खंड, स्थल खंड है कि नहीं। सब पूरा पूरा स्थल खंड है ये। और नीचे वाला पार्ट में पूरा पानी पानी है, महासागर महासागर सर है। ऊपर क्या बताया आपने? क्या हुआ, सर ऊपर क्या बताया आपने? ऊपर क्या है? स्थल खंड, स्थल। लैंड, है ना, जमीन, जायदाद, है ना, ऊपर है। और नीचे साइड में क्या है, पानी पानी पानी, है ना। जी। तो दूसरी बात, स्थल खंड बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं, है ना, और बड़ी जल्दी ठंडे होते हैं। जबकि समुद्र जो होता है, ये धीमे धीमे गर्म होता है और धीमे धीमे ही ठंडा होता है, ठीक है। तो जब गर्मी होती है, जैसे अभी गर्मी आ रही है, आ तो गई है मेरे हिसाब से गर्मी, लेकिन अभी जो समय, उस समय गर्मी आ गई है। अभी ग्लोबल वार्मिंग कारण इतनी गर्मी पड़ रही है ना। तो जो गर्मी का महीना होता है उसमें स्थल खंड ये सब बहुत गर्म हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि स्थल खंड पर इधर जहां पर गर्मी होगी, हवा गर्म होकर के फैल जाएगी, पतली हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी, है ना। तो जब हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी तो गर्मी में यहाँ पर क्या होगा, स्थल खंड वाले साइड में लो प्रेशर यानी निम्न वायु दाब उत्पन्न होगा। यहाँ होगा लो प्रेशर, निम्न वायु दाब होगा। यहीं पर सहारा का मरुस्थल भी है, ये पूरा मरुस्थल वाला एरिया है। कौन सा मरुस्थल है, कविता बता सकती हो। यहाँ सहारा मरुस्थल सर क्या? सहारा यहाँ कहाँ से आ जाएगा, इसीलिए आप पूरी जागृति की एक बार रिवाइज करना। सरस्वती आप बताइए।
थार का। हम्म, बताइए सरस्वती जी, कौन सा? थार का मरुस्थल से। बिल्कुल सही, ये है थार का मरुस्थल, है ना, थार का मरुस्थल। सबसे बड़ा है ना सर ये, शायद कुछ नहीं, ऐसा। ये सबसे बड़ा नहीं है, सहारा वाला जो आप बताई थी वो सबसे बड़ा है। ठीक ठीक है सर। हम्म, चलिए, तो ये है थार का मरुस्थल। और मरुस्थल और तेजी से गर्म हो जाता है। जब गर्मी पड़ती है तो मरुस्थल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जब ठंडी पड़ती है तो मरुस्थल बहुत ठंडा हो जाता है। तो जी इस सर। कारण से ये लो प्रेशर को और बढ़ा देता है ना। करेला नीम चढ़ा, तो गर्मी में ये पूरा एरिया क्या बन जाता है, एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है। और जबकि तुलना में समुद्र जो होता है, गर्मी में तुलना में समुद्र स्थल खंड की तुलना में ठंडा होता है। गर्म ये भी होता है, लेकिन स्थल खंड बहुत ज्यादा गर्म होता है और समुद्र कम गर्म होता है। तो इस कारण से क्या होता है भाई, कि यहाँ पर ठंडक, मतलब उसके कंपेरिजन में ठंडा है। तो यहाँ पर होता है समुद्र में हाई प्रेशर। समुद्र में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर होता है गर्मी में। ठीक है। तो अब क्या होता है कि हवाएं चलेंगी कैसे, हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलती है, कैसे चलती है हवा? बताइए। हाई से लो। हाँ, हाई से लो, बिल्कुल सही बताया, हाई से लो चलती। तो हवा चलेगी गर्मी में कैसे, ऐसे, कोरियालिस बल उसको घुमाएगा भी, ऐसे चलेगी, है ना। यही वाली हवा होती है जिसे कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। और गर्मियों में जो बारिश होती है वो यही करवाती है, 80% बारिश जो है यही दक्षिण पश्चिमी मानसून ही करवाता है। सिंपल है, ऊपर स्थल खंड हो गया गर्म, तुलना में समुद्र के, तो समुद्र वाली हवा को खींचेगा, थार का मरुस्थल खींचेगा। ऊपर है तिब्बत का पठार, वो भी बहुत गर्म हो जाता है, जहाँ शंकर जी हैं, है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो उसको भी खींचता है, वो भी खींचता है, तो कई लोग मिलके खींच रहे हैं, स्थल खंड तो है ही है, थार का मरुस्थल है, तिब्बत का पठार है ना। तो ये सब हवाओं को खींच लेता है, समुद्र की हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। तो इससे पैदा होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, मौसम शब्द से बना है मानसून, अरबी भाषा के। ठीक है। तो अरब के व्यापारी लोग इसको नाम दिए हैं, क्योंकि इससे उनको व्यापार में हेल्प होती थी, भारत आने और जाने में। तो ये भाई दिशा इसकी क्या दिख रही है, ये आते हुए दिख रही है दक्षिण पश्चिम से, तो इसी कारण से इसका नाम होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। और भारत में सर्वाधिक वर्षा यही करवाता है ना। जो जुलाई में, अगस्त में, जून में जो बारिश होती है, मिड जून से शुरू होती है, लगभग 10 जून टाइम जो लिखा पढ़ी में है। लेकिन अब थोड़ा, कभी भारत में समय से मानसून वानसून आता नहीं है ना, कभी लेट आ जाता है, कभी पहले आ जाता है ना, कभी आगे नहीं करता है, तो ये सब फीचर है अपने इंडिया के मानसून के। तो वहां पर होता क्या है कि वो बारिश जो होती है आपकी इधर 2.5-3 महीना, मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है इंडिया की 80% वो इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यही प्रधान कारक है जो ओशन करंट को भी अपनी दिशा में चलाता है। कौन सी ओशन करंट को चलाता है, देखते हैं। ठीक है, यहां पर आ रही होती है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, 5 डिग्री साउथ, और इसके ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। तो ये सभी महासागरों में बहती हैं दो धाराएं, उत्तर विषुवत रेखीय धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, जो कि है गर्म, ये दक्षिण में बह रही है, साउथ वाली धारा।
ये आती है यहाँ पर एक जल वो है आइलैंड जिसका नाम है जंजीबार। जंजीबार आइलैंड है, अफ्रीका के बगल, सोमालिया के बगल, है ना। तो ये जंजीबार आइलैंड से टकराती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा आती है, जंजीबार द्वीप से टकरा जाती है। टकराने के बाद में सेम जैसे पहले होता था अटलांटिक महासागर में, वही कहानी यहाँ बनेगी। एक धारा मूव कर जाती है नीचे की ओर, है ना, और वहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है अगुलहास। तो उसी के नाम पर इसका नाम हो जाता है अगुलहास की धारा। कई बार पूछी गई है ये धारा, अगुलहास की धारा कैसी है। ये दक्षिणी हिंद महासागर में चल रही है। गर्म है कि ठंडी है अगुलहास? दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जब जाके जंजीबार से टकराई तो दो भाग में टूटेगी, है ना, पहले की तरह। एक ऊपर की तरफ घूम के उल्टा चलने लगती है, बन जाती है क्या? कोई नाम बताए इसका, क्या बन जाती थी? कुछ याद है कल वाला? कौन सी धारा बनती है जो उल्टा चलती है? क्यों भाई, सरस्वती जी बताइए। कल नहीं थी सर, मैं बिलासपुर गई थी, आपको बताई थी। अच्छा, नीरू तुम बताओ, जी सर। कौन सी धारा बनती है? क्वेश्चन रिपीट करना सर। प्रश्न है कि जब ये टकरा कर लौटती है तो कौन सी धारा बनती है? ये अगुलहास की धारा टकरा कर सर। नहीं, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा टकरा के क्या बनती है जो घूमती उल्टा चलती है? इसका नाम होता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, है ना। प्रति प्रति विषुवत रेखीय हाँ धारा, सर, ये होगा। जहां भी धारा उल्टा चल रही है उसका नाम है प्रति विषुवत रेखीय धारा। इक्वेटर पर उल्टा चलती है, तो यही धारा होती है जो इक्वेटर पर, है ना। अब एक तो ऐसे घूम जाती थी, एक नीचे आ जाती है, गुलहास की धारा बन जाती है। तो जो धारा यहां पर घूम करके ऐसे काउंटर इक्वेटोरियल करंट बन रही थी, है ना, यही जब गर्मी का मौसम होता है तो उल्टा नहीं चल पाती हवा। ये जो मानसूनी हवाएं हैं, कहती तुम इधर ना जाओ, तुम इधर आ जाओ। तो इनको हवाएं दौड़ा करके ऐसे इंडिया का चक्कर लगवा देती हैं। कैसे? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, है ना। ये हवाएं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चक्कर लगवा देती हैं इनका। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसका नाम फिर क्या होता है? क्योंकि ये ओशन करंट है जिसको हवा धक्का मार करके ले जा रही है, ठीक है, और ये कब चल रही? गर्मी में। तो इसको चला कौन रहा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की धारा। इस कारण से गर्मी में जो उत्तरी हिंद महासागर में महासागरीय धारा चलती है उसका नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून की धारा। इसका नाम भी क्या है? ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की धारा। ठीक है, साउथ वेस्टर्न मानसून करंट। और इसका ये पेपर पूछा जाता है कि गर्मियों में जो उत्तरी हिंद महासागर में ओशन करंट का सर्कुलेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है? तो क्या उत्तर सही रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे 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 घूम रही ना, ये क्लॉकवाइज है ना, ये ऐसे ऐसे सर। क्लॉकवाइज होता है ना।
तो ओशन करंट को हवा धक्का दे करके ऐसे ले गई, फिर ऐसे ले गई, ऐसे ले गई, ऐसे ले गई, तो ये तो क्लॉक वाइज हुआ ना। तो गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी मानसून की धारा चलती है इंडियन ओशन में, उत्तरी हिंद महासागर में। और उसको दिशा कौन दे रहा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की धारा दिशा दे रही है। ठीक है। और उसका सर्कुलेशन का डायरेक्शन क्या है? समर में क्लॉक वाइज होगा, कोई समर में क्लॉक वाइज होगा। क्लियर हुई बात? इतना क्लियर हो गया? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? आपको सिंपल याद रखना है कि गर्मी में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ओशन करंट चलती है, और उस ओशन करंट का नाम है दक्षिण दक्षिण। पश्चिम मानसून की धारा। इतना बात याद रहेगा, काम हो जाएगा। यही पेपर में पूछेगा तो काम हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं विंटर सर्कुलेशन, ठंडी में क्या होता है। ठंडी में इसका ठीक उल्टा होगा, है ना। बस आपको दिमाग में ये भी रह जाना कि गर्मी में सीधा, ठंडी में उल्टा, है ना। तो तब भी आप कर ले जाओगे क्वेश्चन, गर्मी में सीधा, ठंडी में उल्टा, है ना। तो गर्मी में क्लॉकवाइज, और ठंडी में क्या होता है? ठंडी में क्या होता एंटी। है? हाँ, ठंडी में एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठंडी में जो ये स्थल खंड है, ये हो जाता है बहुत ठंडा, वैसे। हो जाता है बहुत ठंडा। और पानी है धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है ना। पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो यानी यहां पर हो जाएगा हाई प्रेशर, और समुद्र का पानी होगा गर्म तुलना में, तो हो जाएगा इधर लो प्रेशर। तब हवा की दिशा हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी अब हवा जो चलेगी, वो चलेगी कैसे? स्थल से सागर की तरफ चलेगी, ये ऐसे। इसकी दिशा कैसे दिख रही है? इसकी दिशा दिख रही है उत्तर पूर्वी, तो इसका नाम हो जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। ये चलता है ठंडी में, लौटता हुआ मानसून है ना। रिट्रीट कर रहा है मानसून, पलट गई दिशा मानसून, हवा भारत में अब चलने लगेगी उत्तर पूरब की दिशा से, है ना। उधर से हिमालय की तरफ से आती हुई दिखाई देगी। हाँ, दिखाई क्या देगी, मतलब महसूस होगी हवाएं हमें। ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। तो अब ये मानसून ओशन करंट चलाएगा, और वो ओशन करंट चलेगी, वो भी गर्म ही रहेगी। वो ओशन करंट भी वार में ही रहेगी। दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है, उत्तरी हिंद महासागर, जहां पर कोई भी ठंडी करंट नहीं चलती। भारत में सब गर्मा गर्म माहौल है भाई, है ना। यहाँ कुछ ठंडा वंडा नहीं है, सबका दिमाग गर्म रहता है ना। ये देखिए, अब यहाँ पर हवा ओशन करंट को चला रही है काउंटर क्लॉकवाइज, और अब चलने लगेगी। ये जो घूम जा रही थी वो चलने लगेगी, दक्षिण में अपनी नॉर्मल सर्कुलेशन में रहेगी, यहाँ आएगी, यहाँ टकरा करके फिर उत्तरी अटलांटिक, सॉरी उत्तरी उत्तर विषुवत रेखीय धारा भी चलेगी। तो अभी एक चीज अभी हम नोट करेंगे, उसको नोट करना, तो वो प्रश्न में काम आएगा। तो यानी ठंडी में कौन सी ओशन करंट चल रही है? उत्तर पूर्वी मानसून की धारा। धारा। और इसकी दिशा क्या है? एंटी। उत्तर से पूर्व। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक वाइज है इसकी दिशा। बिल्कुल ठीक, इसकी दिशा है एंटी क्लॉक वाइज। ये दोनों ओशन करंट ही हैं। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि उत्तर में कौन कौन सी ओशन करंट हैं। देखेंगे उत्तरी हिंद महासागर की
धाराएं। तो इसमें ठंडी गर्म तो है नहीं, है ना। सारी धाराएं कैसी हैं, गरम गरम ही है। तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रीष्मकालीन धाराएं, ग्रीष्मकालीन धाराएं। एक ही धारा चलती है बस उत्तरी हिंद महासागर में, तो आसान भी है याद रखना। एक धारा चलती है गर्मी में, जिसे इंग्लिश में कहेंगे समर सर्कुलेशन। नाम बताइए जल्दी से। नेचर गर्म ही है, क्या नाम है इसका। गर्मी में उत्तरी हिंद महासागर में कौन सी धारा चलती है, अभी बताए थे। दक्षिण पश्चिम मानसून की धारा। हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून की की धारा। धारा। दक्षिण पश्चिम मानसून की धारा। गर्मी में इसी का एकाधिकार है ना। कहते नहीं दूसरा कोई नहीं आएगा, है ना, हम ही अकेले रहेंगे हम। ठंडी में देखते हैं, दूसरा है शीतकालीन परिसंचरण। कालीन परिसंचरण। तो ग्रीष्मकालीन वाले में एक चीज नोट कर लेते हैं, इसकी दिशा कैसी रहती है, घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा। शीतकालीन परिसंचरण में चलती हैं कौन कौन सी, देखते हैं। उत्तर पूर्व मानसून की धारा। हाँ, उत्तर पूर्वी मानसून। की धारा। और इसकी दिशा कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा में परिसंचरण कर रही है ना। दूसरा, दूसरी उत्तर विश्व। उत्तर हाँ, ऐसा। और तीसरा प्रतिविषुवत रेखीय धारा। ये प्रतिविषुवत रेखीय धारा ही मर जाती है तो ये वाला बना देती है ना, गर्मी में। ठंडी में जीवित हो जाती है। तो यानी ठंडी में तीन धाराएं चल रही हैं और गर्मी में केवल एक धारा चल रही है। बस यही मेन इसका क्रीम है, जो भी यहाँ लिखें। ये बात अगर याद हो गई, प्रश्न आएगा तो कर ले जाओ, सिंपल। क्लियर। तो ये बात समझ में आई कि नहीं। अभी हम यस लोग सर। यस सर। आ गया। घड़ी की दिशा ऐसे याद रखना, गर्मी ठंडी सीधा उल्टा, या फिर ऐसे याद कर लो, ठंडी गर्मी उल्टा सीधा, है ना। ठंडी गर्मी उल्टा सीधा, ऐसे याद रखोगे तुरंत ओशन करंट सब याद हो गया। ठीक है, चलिए इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दक्षिण हिंद महासागर की धाराएं। ठीक, करंट्स ऑफ साउथ इंडियन ओशन बना लेते हैं। ये है अफ्रीका।
जरूरत नहीं। हमें जरूरत है अभी ऑस्ट्रेलिया की। ये है पपुआ न्यू गिनिया। कई न्यू गिनिया हैं। जिनमें से ये भी एक है। सर ये जैसे हम मेंस में लिखेंगे तो ये मैप बनाना जरूरी होता है बिल्कुल? नहीं, जरूरी नहीं होता है, लेकिन बनाते हैं तो नंबर ज्यादा मिलता है। ठीक है समय सर। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने के बाद ही हम जल्दी बना पाएंगे। क्योंकि मैप बनाने से, मैप देख करके ही एग्जामिनर को हर चीज पता चल जाती है कि ये क्या बताना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है जी ना। सर। और जाहिर सी बात है, लोग डब्बा बना देते हैं, उससे भी काम चल जाता है। कॉन्टिनेंट की जगह डब्बा बनाते हैं, नाम लिख देते हैं कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। लेकिन किसी ने डिब्बा बनाया है या किसी ने नहीं बनाया है, और तुमने प्रॉपर बनाया है, नंबर किसको ज्यादा मिलेगा? जिसने प्रॉपर बनाया। जिसने प्रॉपर बनाया है। और यहाँ मेंस में कोई क्या है, खेल यही है, किसको नंबर ज्यादा मिलता है ना, वही जीतता है। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस इतनी करो जी कि हम खटाखट सब चीजें बना दें। बहुत सुंदर ना बने, है ना, लेकिन बना दें। 5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वही वाला। इधर साउथ में बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है। हेडेक तो पहले में भी नहीं थी, हेडेक होती ही नहीं, है ना। नीतू आई है। ये जो है, पहले कहती कि सर हमको सबसे खतरनाक विषय लगता है शुरुआत में, भूगोल। कल हमसे कह रही सर हम ऑप्शनल ले लें जाकर, हमने कहा नहीं दूंगा। आइए कि नहीं यहाँ। कह रही सर हमको ऑप्शनल ज्योग्राफी चाहिए। हमने कहा तुम तो कह रही थी, रो रही थी ज्योग्राफी हमको ना आता ही नहीं है, तो तुमको ऑप्शनल लेना है ज्योग्राफी। क्यों नहीं तू, मजा आ रही भूगोल पढ़ने में? देखो सो गई फिर ये। जी सर। हैं, सो जी जाती सर, है। जगह हूँ। हम्म। अच्छा, चलो देखो भाई, सिंपल एक धारा है जो सारे महासागर में चलती है, पहले उसी को लेके आएंगे। गर्मा गर्म है ना। वो यहाँ से आती है, इसे कॉन्टिन्यू है, इसे लहराते बल खाते प्रशांत महासागर से दौड़ी चली आ रही। इसका नाम है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, साउथ इक्वेटोरियल करेंट। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। तो अच्छा ये बताओ, क्या ये इक्वेटर को छू रही है? क्या ये धारा इक्वेटर को छू रही है? जी सर, छू रहा था। नहीं छू रहा है ना, नहीं छूती। यही चीज ध्यान रखना है। छूती कौन यस सर। सी है? यहाँ पर दो द्वीप हैं। एक है अगुलहास द्वीप, यहीं बगल में छोटा सा है, और एक है जंजीबार, है ना। तो यहाँ आती है, टकराती है, टकरा के दो पार्ट में टूट जाती है ना। दो पार्ट में टूट जाती है, एक बन जाती है अगुलहास, है ना। ऐसे अगुलहास की धारा, ये भी गर्म है। अगुलहास की धारा गर्म है। ठीक है, अबुलहास की धारा आती है। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर दें तो क्लियर समझ में आएगा। मेडागास्कर को नाटा कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं, हाँ। ये अब आएगी, धारा दिखाई देगी। ठीक है,
चलिए, तो अब वो टकराती है ना। अबुलहास आइलैंड है, जंजीबार है, एक पार्ट नीचे की तरफ मूव कर जाता है, तो उसी आइलैंड के नाम पर इसका नाम भी पड़ जाता है, क्या? अबुलहास की धारा। धारा। नेचर क्या है इसका, ठंडा की गर्म? कैसे? गरम। गरम। गर्म। गरम। हाँ बिल्कुल गर्म है। और एक पार्ट इसका ऊपर की तरफ घूम जाता है, उल्टा बहने लगता है, जो क्या बनाता है? काउंटर इक्वेटोरियल प्रति विश्व करंट, प्रति विषुवत रेखी धारा। रेखीय धारा बना देता है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट बन जाती है। यही है जो कि गायब होगी कब, गर्मी में कि ठंडी में? गर्मी में। हाँ गर्मी में, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून उसको कहेगा तुम उधर ना जाओ, हम इधर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो, इंडिया की सैर कराएंगे तुमको हम। तो इसी को लेकर के चली जाती है, इसकी दिशा को ऐसे चली जाती है, तो कौन सा बन जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की धारा बन जाती है यही, है ना। लेकिन अभी ठंडी में प्रतिविषुवत रेखीय धारा बन के बहती है, ठीक है। वो हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। नीचे की तरफ अबुलहास की धारा चली, आई आगे बढ़ी, तो ये है मेडागास्कर। बहुत सुंदर जगह है, बहुत रिच बायोडायवर्सिटी वाला रीजन है, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में भी है, और यहाँ की जैव विविधता को बहुत तेजी से संकट आ रहा है ना। और इसका सी लेवल से ऊंचाई ज्यादा ना होने के कारण, है ना, ये इसकी भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग कारण जब सी लेवल राइज करेगा, तब डूबने की भी संभावना है कि क्या मेडागास्कर। नाम? हाँ, सबसे पहले, सबसे पहले अगर कुछ डूबने की डर है तो यही बेचारा मेडागास्कर का डूबने की डर है। और यहाँ पर बहुत रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, यूनिक जीव जंतु पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीवधारी यहाँ पर पाए जाते हैं जो केवल दुनिया में यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। इतना बढ़िया बायोडायवर्सिटी है यहाँ पर। थोड़ा अजीबोगरीब टाइप की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है ना। तो इस पर कुछ लोगों ने मूवीज बनाई हैं, फिल्म बनाई हैं कि जो है जहाँ पर हाथी इतना छोटा दिखा दिया है, मधुमक्खी बहुत बड़ा बना दिखा दिया है। ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ अजीबोगरीब टाइप की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, बड़ा घना जंगल भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के इसकी नाक से टकराती है अबुलहास की धारा, तो यहाँ से ये दो भाग में टूट जाती है, एक पार्ट इधर से बहने लगता है, एक पार्ट इधर से बहने लगता है, ठीक है। तो जो पार्ट पूरब से बहता है उसका नाम वही रहता है, पहले वाला ही, अबुलहास की धारा। लेकिन जो पार्ट ये है अफ्रीका, है ना, ये है तंजानिया, मोजाम्बिक, है ना, देश है, मोजाम्बिक देश है यहाँ पर, और ये है मेडागास्कर, तो इसके बीच में जो पानी है उसका नाम है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। तो उसी नाम पर, क्योंकि ये धारा जो पश्चिम से जा रही है मेडागास्कर के, है ना, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीचों बीच से होकर के जो धारा जा रही है, ये भी गर्म ही है, और इसका नाम हो जाता है मोजाम्बिक की धारा, ठीक है। दो बहनें आपस में बिछुड़ गई, एक मोजाम्बिक और दूसरी अबुलहास, अभी मिलेंगे भी। अब जहां पर ये मेडागास्कर खत्म होता है ना, क्योंकि वहां चल रही है हवाएं पछुआ पवने, कैसे चलती हैं पछुआ पवने, ऐसे दिखा रहे हैं कैसे चलती है ना, पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे ऐसे चल रही हैं पछुआ पवने। तो कहेंगी बहनें तुम दोनों बिछड़ी हुई और लाओ तुमको मिला देते हैं। तो फिर इन हवाओं के धक्के से ये धाराएं ऐसे, और इनको दिशा कौन देता है? कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस फोर्स इन्हें दिशा देता है, ठीक है। तो ये दोनों धाराएं फिर से आपस में मिल जाती हैं, और इनका नाम क्या पड़ जाता है? क्या पड़ जाता है भाई? फिर से अबुलहास, यानी मोजाम्बिक की धारा अबुलहास से ही पैदा हुई थी, और वापस से
पछुआ पवनों के धक्के से और कोरियालिस फोर्स के घुमाने के कारण फिर से जाके अगुलहास की धारा ही बन जाती। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि ये मेडागास्कर चारों तरफ से वार्म ओशन करंट से घिरा हुआ है, इस कारण से यहाँ पर, है ना, हमेशा बारिश होती है, पूरे साल बारिश होती है। ठीक है, और पेड़ पौधे खूब पाए जाते हैं और बीमारियां भी यहाँ पर फैलती हैं। ठीक है, क्योंकि हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन होगी तो फिर बीमारियां बढ़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगुलहास की गर्म धारा फिर से बन जाती है जब मोजाम्बिक और अगुलहास आपस में आकर के मिलती हैं और टकराती हैं। अब आगे फिर क्या होता है, देखें आगे की यात्रा इनकी। अब ये है अंटार्कटिका का, यहाँ है अंटार्कटिका, जिस जो कि सबसे ठंडा महाद्वीप, पूरा बर्फ बर्फ जमा हुआ है ना। तो इसका पिघला हुआ पानी, अंटार्कटिका का पिघला हुआ पानी, बर्फ की सिल्लियां भी होती उसमें, आगे बढ़ता है। ये यहाँ पर एक नया सागर, अंटार्कटिका के ग्लेशियर के पिघलने से जो नया सागर बना है, जो कि बड़ा ठंडा होता है, उसका नाम है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर। तो अब ये अगुलहास की धारा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी महासागर में प्रवेश करती है और वहां पर ये धारा बहुत ठंडी हो जाएगी। प्लस इससे आकर के एक और धारा मिलेगी जो कल बिछुड़ गई थी। एक पार्ट ऐसे घूम गया था और एक पार्ट, है ना, आगे आ गया था, है ना, अफ्रीका का चक्कर काट के, वो भी मिलेगी। अब यहां से ये धारा हो जाएगी ठंडी, दक्षिण में ठंडी धारा चलती है। अगुलहास की धारा का तेवर बदल जाएगा, ये हो जाएगी ठंडी। एक पार्ट ऑस्ट्रेलिया टकराएगी, एक पार्ट इधर चला जाएगा, एक पार्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये जो ऊपर, जो इधर चला जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका कल काम पड़ेगा हम लोगों को, है ना। ये जो दक्षिण महासागर से ठंडा पानी लेकर के जो धारा ठंडी हो गई, अगुलहास की धारा ही, इसको पछुआ पवनें धक्का मारती हैं और आगे ले जाती हैं किधर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो इसका नाम भी पड़ जाता है इसी पर, क्योंकि इसको पछुआ पवनें धक्का मार रही हैं, इस कारण से इस धारा का नाम हो जाता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पछुआ पवन प्रवाह या पछुआ पवन की धारा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इसे कहा जाता है, पछुआ पवन प्रवाह कहा जाता है, ठंडा है ना। अब ये आगे बढ़ती है और जा करके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से टकराती है, दक्षिण पश्चिमी भाग है ऑस्ट्रेलिया का, वहां से टकराती है। तो इसकी एक धारा कूद के नीचे से चली जाती है इधर, और एक ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से होकर के आगे बढ़ती है। इसका नाम है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से होकर के बह रही है, ठंडी ही है ना, तो इसका नाम होता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ठीक है, यह है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, काफी ठंडी है। और जब धारा ठंडी होती है तो मरुस्थलों का निर्माण करती है, तो इस कारण से ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में मरुस्थल हैं। ठीक है, लिटिल सैंडी, ग्रेट सैंडी, है ना, लिटिल सैंडी। ठीक है, ये मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में मरुस्थलों का भी निर्माण करती है।
फिर आगे बढ़ते हुए, है ना, ये जा करके उसी दक्षिण विषुवत रेखीय धारा से ही मिल जाती है, उसी में जाकर सम्मर्ज हो जाती है और उसको धक्का मारती है आगे बढ़ने के लिए। और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ओशन करंट का जायर कहते हैं इसे, है ना, ये रोटेट होता रहता है। ऊपर वाले में क्या था, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज था। यहाँ पर परमानेंट, है ना, यहाँ पर दिशा नहीं बदलती साउथ में, यहाँ पर परमानेंट ये ओशन करंट कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती रहती। क्लियर हो गई बात? चलिए इसको भी सेव कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन सी धाराएं, और अब की बार आप लोग नाम बताओगे। दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। गर्म गर्म धाराओं का नाम बताइए। चलिए पहला नाम अभी लोग बताएंगे। अग्रहास की धारा। पहले उसके पापा का नाम बताओ। दक्षिणी विषुव रेखीय धारा। राइट, बहुत बढ़िया। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। धारा। दूसरा? अग्लुहास की धारा। हाँ, अगलुहास है, अगुलहास, अगुल अगुलहास। ले जाओगी, कोई दिक्कत नहीं, टिक मार ले जाओगी। अगुलहास की धारा। धारा। तीसरा नंबर? मोजाम्बिक की धारा। बहुत बढ़िया, मोजाम्बिक की धारा। चौथा? और कोई नहीं है ना? ये है। सर एक ही प्रतिविश्व रेखी धारा। हाँ, बहुत बढ़िया, प्रति विषुवत रेखी धारा। ठीक है, ये कॉमन चलती है, नॉर्थ में भी आधा रहती है, आधा साउथ में भी रहती है ना। चलिए ठंडी धाराओं का नाम बताइए। बताइए। पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ पवन प्रवाह या पछुआ पवन, ठीक है, एक ही बात। दूसरा? सर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया धारा। नहीं, दक्षिण नहीं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पश्चिमी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। धारा, ठीक है। तो ये दो हैं ठंडी धाराएं, तो भी सेव कर लेते हैं। तो ये हो गई कंप्लीट हिंद महासागर की धाराएं, और इस तरह से हम लोगों ने खत्म कर लिया हिंद महासागर। तो अभी हमारे लोगों के पास समय बचा हुआ है, और छोटा सा है दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो उसकी धाराओं को हम लोग आज ही निपटा लेते हैं, क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर काफी ज्यादा बड़ा है ना, तो वो टाइम टेकिंग है। तो उत्तरी हिंद महासागर वाला हम लोग कल निपटा लेंगे, है ना। और आज हम लोग खत्म कर लेते हैं दक्षिणी प्रशांत, तो यानी कल हम लोगों का ओशन करंट पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक होगा वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों का मोस्ट फेवरेट है, और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री भी है, और सबसे टिपिकल टॉपिक भी कहा जाता है, क्योंकि वहां क्वेश्चन बनते हैं तो लोग कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन तुम लोगों को एकदम दिमाग में हम बैठा देंगे। अल नीनो ला नीना, है ना,
जाग्रफी का सरदार टॉपिक है वो, एक तरह का काफी कठिन है, टिपिकल है ना। उसको हम लोग समझेंगे, अगर वो समझ में आ गया तो दिमाग बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन उसको समझने के पहले ओशन करंट हमको पता होनी चाहिए, कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग कुछ कठिन टॉपिक पढ़ ही नहीं रहे हैं, सरल सरल ही पढ़ रहे हैं। चलिए, अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा। दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं। तो प्रशांत महासागर पहले हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ पहले बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनिया बना लेते हैं। यहाँ के लोग आज भी मानव बलि, है ना, पशु बलि, तंत्र मंत्र टोटका इत्यादि इत्यादि चीजों पर विश्वास करते हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी भी सर? और क्या, यहाँ पर घने जंगल हैं, है ना, सदाबहार वन है, और यहाँ की एकदम उनको समझ लो पशु के समान ही रहते हैं, आदि मानुष, है ना। पपुआ जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, इसीलिए इसे पपुआ न्यू गिनी कहा जाता है। इधर वो कॉन्टिनेंट वाली क्लास सुनना, तो उसमें इस ऑस्ट्रेलिया जब पढ़ाए हैं तो इसके बारे में भी बताया गया है। आगे क्लाइमेटोलॉजी में भी पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, तो वहाँ पर इनका फिर से जिक्र होगा, चीज़ें बार बार सामने आएंगी। ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, दो छोटे छोटे आइलैंड हैं जो जीलैंडिया का पार्ट है, ये सब, है ना। नया खोजा गया था ना जीलैंडिया, सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट, ऐसा महाद्वीप जो पानी में डूबा हुआ है। इधर हो गया पश्चिम वाला पार्ट हम लोगों का रेडी, रंग भर दें। हरा भरा है, इसको हरा हरा ही कर दें। ठीक है, इधर आ जाते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बना लेते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसको देख करके जैसे मिर्चा नहीं, मतलब मिर्चा जो अचार वाला, उसकी याद आती है ना। वैसे तो लगता है ये साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। चलिए, ये हम लोगों का दक्षिण प्रशांत महासागर रेडी। अब इसका करेंगे हम लोग पोस्टमार्टम, है ना। इक्वेटर पहले लेकर के आते हैं। 0 डिग्री, 5 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जैसे सारे महासागरों में एक ओशन करंट चलती है, नॉर्थ में भी साउथ में भी, यहाँ भी एक चलती है। क्या नाम होगा उसका, जो पापा है, दक्षिण की पापा? दक्षिण विषुवत हाँ, धारा। गरम गरम, गरम गरम होती है, और इसका नाम होता है दक्षिण विषुवत रेखीय, रेखीय धारा। ठीक है, ईस्टर्ली विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स इसको धक्का मार रही हैं और इसको दिशा दे रही हैं ये, और पृथ्वी के रोटेशन के कारण पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज चलने का प्रयत्न कर रही है।
प्रयत्न करके आ रही है, चली रही है ना, और आगे बढ़ रही है। गर्म, क्योंकि सूर्य की किरणें पूरे साल यहाँ पर इसके ऊपर सीधे पड़ रही हैं, इसका आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ करके ये टकराती है पपुआ न्यू गिनिया से। वहां से इसके कई टुकड़े होते हैं। एक पार्ट घूम करके क्या बना लेगा, जो 5 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में बहेगा। कौन सी धारा बनाएगा, प्रति विषुवत रेखीय, प्रति विषुवत रेखीय धारा। हर जगह देखो एक ही चीज दिख रही है ना, प्रति विषुवत रेखीय धारा। एक पार्ट ऐसे घूम करके बन जाएगा, जो बहेगी, आधा भाग बना रही है, आधा भाग में कंट्रीब्यूट करेगा उत्तर विषुवत रेखीय धारा वाला, है ना। तो दोनों का आधा आधा लेकर के ये पूरा बनती है प्रति विषुवत रेखीय धारा, जो इक्वेटर को छूते हुए चलती है। यही वाली इक्वेटर को छूते हुए चलती है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा नहीं छूती, ना ही उत्तर विषुवत रेखीय धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से एक धारा, है ना, इंटर कर जाएगी टॉरस जल संधि, है ना, यहाँ पर इंडियन ओशन में, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे कि वही आगे जाती है, फिर वहां पर अगुलहास बनेगी जा करके ये, है ना। थोड़ी देर पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। पिछला मैप देखोगे तो जोड़ोगे तो सब कंबाइंड एक साथ दिखेगा। 3 पार्ट हुए हैं यानी इस धारा का। एक पार्ट उल्टा घूम गया, बन गया प्रति विषुवत रेखीय धारा। एक पार्ट इंटर कर गया, हिंद महासागर में चला गया, है ना। और एक पार्ट वहां भी ये दक्षिण विषुवत रेखीय धारा ही कहलाएगा। एक पार्ट ऑस्ट्रेलिया के पूरब से होकर के गुजरेगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच से, है ना। इसका नाम हो जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूरब से निकल रही है। अब पश्चिम से कौन सी धारा निकल रही थी, ठंडी थी, गर्म, बताइए। सर ठंडी। हाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी थी, और वो बड़े सूखे पहाड़ों का निर्माण कर रही थी। लेकिन पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा बहुत गर्म है, और ये काफी ज्यादा बारिश करवाती है। ऑस्ट्रेलिया के इधर वाले पार्ट में तो पूरा मरुस्थल मरुस्थल है, ये पूरा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया। 10 मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया को मरुस्थलों का घर कहा जाता है। लेकिन ये जो नैरो मार्जिन है, ऑस्ट्रेलिया की 93% पॉपुलेशन यहाँ रहती है, 93% पॉपुलेशन इसी सकरी से पेटी में रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्म ओशन करंट चल रही है, गर्म हवाएं समुद्र से आती हैं, बारिश होती है। ये वो जगह है जहाँ प्रॉपर रेनफॉल होती है। इस कारण से जो सर्वाइवल कंडीशन है यहाँ पर अच्छी है। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर यानी 93 मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं पर वास करती है, ठीक है। तो ओशन करंट एक मतलब जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, ये किसी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी को भी निर्धारित करते हैं कि वहां पर जनसंख्या होगी कि नहीं होगी। ये ज्योग्राफी डिसाइड करती है, हम नहीं, है ना। अंटार्कटिका पे जा क्यों नहीं रहते हो, जाके रहो। सारे कॉन्टिनेंट पर मानव ने कब्जा कर लिया, अंटार्कटिका पर क्यों नहीं कर पाया, सिर्फ रिसर्च करने के लिए रखा। क्यों, क्योंकि वहां का ज्योग्राफी अलाउ नहीं करता है रहना। इस कारण से ठंडा है बहुत ज्यादा, है ना। अब यहाँ पर ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, उधर से हम बताए थे कि एक धारा और आ रही थी। एक धारा यहाँ पर घूम के बन गई थी क्या, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, और एक ऐसे चली आ रही थी, है ना, ठंडी ठंडी। यहाँ पर है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया का ही है ये, ऑस्ट्रेलिया को सब्जी खिलाता है ये, है ना। वेजिटेबल फ्रूट प्रोडक्शन का एक जगह है ये, तस्मानिया।
तो इसी के नाम, और यहीं पर एक सागर है जिसका नाम है तस्मान सागर। तो इस ओशन करंट का नाम भी हो जाता है तस्मान की धारा। ठीक है, तस्मानियन करंट, तस्मान की धारा, ये ठंडी वाली आ रही, ये आकर के इसी से टकराएगी, है ना। और फिर हवा भी इधर ही दिशा में चल रही, पछुआ पौने धक्का देंगी और कोरियालिस फोर्स उसे घुमा देगा ऐसे, है ना। तो कोरियालिस फोर्स और पछुआ पवन के कारण और प्लस तस्मान की धारा के धक्के के कारण ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा अब मुड़ जाएगी काउंटर क्लॉकवाइज और आगे को बढ़ जाएगी, है ना। और इसका नाम बदल जाएगा, है ना, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। और ये होता है बहुत ज्यादा ठंडा, बर्फ की सिल्लियां इसमें बह रही होती हैं, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी। अब तक का सबसे ठंडा ओशन करंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी प्रशांत प्रवाह में। ठीक है, आगे बढ़ेगा, ये पछुआ पौने इसको लेके जा रही हैं, आओ आओ आगे बढ़ो, और कोरियालिस फोर्स इसको घुमाता जा रहा है। काफी लंबी दूरी तय करने के बाद ये पहुंचती है अपने मकाम पर। यहाँ से एक पार्ट टूट जाता है, अर्जेंटीना का चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ जाएगा, अटलांटिक महासागर में एंटर करेगा। वहां पर वो मिलेगा किससे, पूर्वी सॉरी ब्राजील की गर्म धारा से मिल जाएगा। ये हम लोग पीछे पड़े थे, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है, इससे जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है ठंडी धारा। ये कन्वेयर पेटी होने के कारण और ज्यादा ठंडी हो जाती है, बहुत ठंडी, क्योंकि हवाएं यहाँ पर पानी ऊपर का हटा रही हैं, इस कारण से नीचे का पानी ऊपर की ओर आ रहा है, ठंडा पानी। तो ये जो ठंडा था और ज्यादा ठंडा हो जा रहा। तो यहाँ पर इस धारा का नाम है, क्योंकि यहाँ पर पेरू है, चिली है, देश का नाम है, यहाँ है पेरू, है ना, चिली, नीचे अर्जेंटीना देश है। तो इस धारा का नाम हो जाता है पेरू या हम्बोल्ट की धारा, जो कि बहुत अब तक जितनी ओशन करंट पढ़े हो उन सब में सबसे ज्यादा ठंडी आ रहा है। और इस कारण से अब आगे जाकर के धारा मिलेगी दक्षिण विषुवत धारा, तो उसे धक्का देगी कि आगे बढ़ो, और इस तरह से यहाँ पर ये सर्कुलेशन चलता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज चक्कर, ये गोल गोल चलता रहेगा। अब क्योंकि ये ठंडी धारा है तो मरुस्थल का निर्माण करेगी, तो इस कारण से ये दुनिया के सबसे सूखे, दुनिया की सबसे ठंडी धारा, दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल बनाती है चिली में। और थोड़ा सा पेरू का भी बॉर्डर लेता है ये। इसका नाम है आटाकामा का मरुस्थल, चिली में है। आटाकामा का मरुस्थल चिली में है, और ये दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है। 0.04 मिलीमीटर रेनफॉल, यानी पूरे साल में एक बूंद भर टपकती है बस। ठीक है, या फिर अल्नीनो टाइम में बारिश हो जाती है, वो अलग बात है, नॉर्मल नहीं, है ना। 0.04 मिलीमीटर की रेनफॉल यहाँ पर होती है, एक बूंद टपकती साल भर। घास का एक तिनका भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर तब भी लोग रहते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने अपना रिसर्च स्टेशन बना रखा है, मिसाइल टेस्टिंग करता है, परमाणु टेस्टिंग यहीं पर करता था, है ना, तो रोक लगी हुई है। तो डिफेंस रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर, इसका अमेरिका का बना रखा है ना, क्योंकि नो मेंस लैंड है, तो कुछ भी करोगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों के ऊपर, ये यहाँ पर फायदा होता है। ठीक है, दूसरा चीज, कुछ चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे यहाँ पर तांबे के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। यूपी पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, चूकी कमाता, चूकी कमाता, इसे कहते हैं दुनिया का ताम्र नगर, कापर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ताम्र नगरी है ये चूकी कमाता। यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर तांबा निकाला जाता है। दूसरा, यहाँ पर कोस्ट पर मछली खाने वाले बर्ड्स आते हैं, उनकी बीट इकट्ठा करके
हाई क्वालिटी का बायो फर्टिलाइजर बनाया जाता है, जिसे कहते हैं गुआनो। ये भी पूछा गया है। गुआनो उर्वरक का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। गुआनो जैविक उर्वरक इस समय, है ना, जैविक उर्वरक की बहुत मांग चल रही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को देखते हुए। दूसरा चीज गुआनो फर्टिलाइजर। तीसरा चीज यहाँ पर एक सैंड पाई जाती है इस मरुस्थल में, है ना, और उस सैंड में बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। उसका नाम है कलीचे। कलीचे नाम की सैंड पाई जाती है जिसमें नाइट्रोजन का भंडार है। नाइट्रोजन भी केमिकल फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है, प्लस बम बनाने में इस्तेमाल होता है ना। ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, है ना, ये सब चीजें बनाई जाती है ना। बम सुने होगे ना, टीएनटी टीएनजी, खतरनाक वाले बम, नाइट्रोजन। तो और उर्वरक और केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। ये इतना चीज के लिए मरुस्थल फेमस भी है। और ये सब बातें पेपर में पूछी गई हैं, एकदम दिमाग में होना चाहिए। अटाकामा क्या है, सूखा मरुस्थल है, क्यों बनता है, कोस्टल डेजर्ट है, क्यों बनता है, पेरू और हमबोल्ट की ठंडी धारा के कारण बनता है। भाई इतनी ठंडी धारा, हमेशा हाई प्रेशर बना रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या रहता है, हमेशा हाई प्रेशर, ठंडा है तो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बारिश नहीं होती, नमी नहीं है हवा, ठीक है, नमी नहीं, नो रेल। नमी कब होगी, जब गर्म पानी होगा तभी भाप उठेगी, है ना। तो ये था दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं का टूर। ये भी खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में बनता है, बचता है पर इसमें सारी ठंडी धाराएं हैं ना इसमें सारी। बहुत ज्यादा ही ठंडी। इसका नाम लेने से हमको ठंडी लग जा रहा है ना, इतना ठंडी धारा है। मतलब कोई भी गर्म नहीं है नहीं, कौन किसमें, इसमें सर, ये जो भी पड़ा है दक्षिण प्रशांत महासागर। कहीं नहीं गर्म है। ये ऊपर जो रेड कलर से जो लिखी गई हैं वो सब गर्म ही तो है। ठीक है सर। ये दोनों गर्म हैं। ये हमेशा दक्षिण विषुवत रेखी धारा सारे महासागर में, दक्षिण विषुवत रेखी धारा का नाम दिखाई दे नहीं, समझ लो गर्म है ना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाली इधर है जो ठंडी है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म है, रेड धारा है गर्म। ठीक है। ठीक है सर, जी सर। इसी के साथ हम लोगों का टूर भी कंप्लीट हो जाएगा, कल ओशन करंट खत्म हो जाएगा। लिखेंगे दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं गर्म। आप लोग बताएंगे, बताओ। परिविषुवत रेखीय धारा सर। विषुवत रेखी धारा। दूसरा, दक्षिण दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। दक्षिण विषुवत रेखी धारा। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये भी है सर। यस सर। हाँ, पूर्वी, क्योंकि उसी से पैदा हो रही तो ऐसी ही ऑस्ट्रेलिया की धारा। अब आ जाते हैं ठंडे की तरफ। कौन कौन सी, तस्मान की धारा। मान की धारा, हम्बोल्ट की धारा और पेरू और हम्बोल्ट। पेरू, पेरू होमबोल्ट की धारा। बोल्ट की धारा। एक और, दक्षिण दक्षिण प्रशांत प्रवाह। दक्षिण प्रशांत प्रवाह। गुड। ठीक है। तो अभी हम लोग खाना पीना, खाने पीने के बाद फिर 3 ओशन, क्या 2.5 ओशन हो गए हैं, है ना। तो इनसे बने हुए क्वेश्चंस 15-20 मिनट लगता है डेली, है ना। जो आए हुए क्वेश्चन, जो टॉपिक पढ़ो, कंपलसरी है, 10-15 मिनट लगता है ना। जितने क्वेश्चन आए हों उस टॉपिक से जो रोज पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चन नियमता कर लिया करो सब लोग, ढूंढ ढूंढ करके, है ना, ग्रुप पर डिस्कशन, उस डिस्कशन वाले ग्रुप पर। इससे होगा कि हम लोग जो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन कैसे बन रहा है और हम कर पा रहे हैं,
कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज हो जाती है। ठीक है, टॉपिक टॉपिक झंडा गाड़ते हुए चलो, है ना। चलिए, इसी के साथ हम लोगों का आज का चैप्टर खत्म हुआ। और सर हाँ, सर संडे को PYQs भी थोड़ा बता देना आप, कैसे करने हैं, कौन कौन से करने हैं। पीवाई को तो डेली होना है, संडे को अकेले नहीं, डेली पीवाई को करना है। अभी पीआई को करना है, आज अभी जो पढ़े हैं इस चैप्टर जी से, और पीछे का भी डिस्कस कर सकते हो, कल वाला भी डिस्कस कर सकते हो, है ना। ओशनोग्राफी चल रहा है, तो क्वेश्चन ढूंढो। और आज पीआई को एक दिन नहीं होता, रोज करना है, डेली। ठीक है, जी डेली सर, डेली जी सर। PI जो भी पढ़ाया जाएगा उससे आए हुए सारे क्वेश्चन डेली सब लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर।